बीजेपी की जीत से भड़का ईवीएम का मुद्दा। क्या बीजेपी की जीत पर ईवीएम का हाथ? मतगणना से पहले बदली गई ईवीएम मशीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो में। दर्शकों, आज इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे ईवीएम को लेकर। जी हां, ईवीएम का मुद्दा जो लगातार चुनाव के दौरान बढ़ता है। देश के अंदर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 बड़े राज्यों पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज कर ली। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर 165 सीटों से भी ज्यादा मध्य प्रदेश में बीजेपी के खेमे पर आए। वहीं 65 सीटों पर कांग्रेस रह गई, जिसको लेकर अब मुद्दा उठने लगा है ईवीएम का कि ईवीएम पर गड़बड़ी थी, ईवीएम को बदला गया और ईवीएम की गड़बड़ी के चलते ही यहां पर जो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, इसलिए बीजेपी पार्टी यहां पर जीत रही है अगर ईवीएम को यहां पर बदला ना जा सके। दर्शकों, आपको बता दें कि लगातार विपक्षी पार्टी नेताओं के बयान आ रहे हैं और उनका कहना है कि यहां पर ईवीएम को बदला गया, ईवीएम को हैक किया गया और ईवीएम की गड़बड़ी के चलते ही ऐसे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो एग्जिट पोल के नतीजों पर कांग्रेस जीत रही थी, तो फिर एग्जिट पोल गलत इतने ज्यादा कैसे साबित हो सकते हैं कि कांग्रेस यहां आसपास भी नहीं भटक रही। और उससे भी बड़ी बात कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो यहां पर कांग्रेस का ही खेमा था, कांग्रेस की सरकार थी यहां पर, उसके बाद भी इन दोनों राज्यों पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। तो ये कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े करता है और उसके बाद फिर से एक मुद्दा वही उठकर आता है ईवीएम, जो अभी से नहीं बल्कि जब से विधानसभा चुनाव जारी है या कोई भी चुनाव होता है तब ईवीएम की गड़बड़ी को यहां पर बताया जाता है। जब से देश के अंदर ईवीएम मशीन से यहां पर चुनाव डालना शुरू किया गया तब से ही इसकी गड़बड़ी को लेकर बयानबाजी आती है और ये तभी आता है जब विपक्षी पार्टी हारती है। अगर विपक्षी पार्टी यहां पर जीते तो ईवीएम की गड़बड़ी का कोई भी अंदाजा यहां पर नहीं लगाया जा सकता। आपको बता दें कि जब उत्तर प्रदेश में घोषी का चुनाव हुआ था तब इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए अखिलेश यादव ने यहां पर भारी जीत दर्ज की थी और जिस पर उन्होंने आज जो है जीत दर्ज की। और ऐसे में तब ईवीएम के मुद्दे को कोई बातचीत नहीं की गई, ईवीएम के मुद्दे पर कभी कोई गलत नहीं ठहराया गया। लेकिन अब जब विधानसभा के 3 बड़े राज्यों पर यहां पर कांग्रेस हार चुकी है तो ईवीएम को फिर से एजेंडा बनाया जा रहा है। इस बीच दर्शकों, आपको बता दें कि इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश पर सबसे ज्यादा इस बात को लेकर बयानबाजी तेज है। ऐसे में आपको बता दें दर्शकों कि सिमरिया विधानसभा से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं अभय मिश्रा, वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि 5 ईवीएम मशीन में बदलाव किए गए। अभय मिश्रा ने बताया कि इसकी शिकायत करने पर रिटर्निंग ऑफिसर सही से जवाब नहीं दे पाए। वहीं इसके साथ मिश्रा ने बताया कि इसकी शिकायत करने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने जवाब तो नहीं दिया, वहीं इसके साथ ही उन्हें कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं जिसके बाद वो मामले की शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच रहे हैं। और अभय मिश्रा का कहना है कि वोटिंग के बाद 5 ईवीएम मशीन को बदल दिया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने बताया कि 5 पोलिंग बूथ, जिसमें से क्रमांक 63 प्राथमिक पाठशाला मोहरा, बूथ क्रमांक 75 पंचायत भवन लेन भदरी की 5 पोलिंग बूथ पर यह बदलाव किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पोलिंग बूथ क्रमांक 102 प्राथमिक पाठशाला अब्रारो, बूथ क्रमांक 144 प्राथमिक पाठशाला बराह और 344 और बूथ क्रमांक 231 माध्यमिक विश्वविद्यालय अमवा कक्ष नंबर 1 में लगी ईवीएम मशीन की सीरियल और प्रपत्र 17 हस्ताक्षरित मशीनों को सीरियल नंबर पर आपस में मैच करते हैं। वहीं अभय मिश्रा का यह भी कहना है दर्शकों कि इस खुलासा पर उस वक्त हुआ जब प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मतगणना की बरकिया समझकर भोपाल पर वापस लौटे। इसके अलावा अभय मिश्रा ने कहा तो उनके विधानसभा सीट सिमरिया पर पाई गई गड़बड़ी इसी तरह अगर रीवा के साथ अन्य विधानसभा में और अगर जांच की जाए तो ये गड़बड़ी निकलकर सामने आएगी और संभावनाएं जताई जा रही हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरीके से अभय मिश्रा ने यहां पर जो सिमरिया से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने इस बात का बड़ा जिक्र कर दिया और इस बात का अब बड़ा अंदाजा रखा और इस बात का दावा किया कि यहाँ पर इन तमाम 5 बूथों पर यहाँ पर जो ईवीएम मशीन है उनको बदला गया है, उनके जो सीरियल क्रमांक है वो मिलते जुलते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ईवीएम की हैक करने की बात फिर से उठने लगी। इसके साथ ही वो इस बात का दावा ठोक रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसे पुख्ता दस्तावेज हैं जो वो अब कार्यालय लेकर पहुंचेंगे और दिखाएंगे कि ईवीएम की गड़बड़ी कहां पर हो रही है।
वहीं दर्शकों आपको बता दें कि ऐसे में ईवीएम का मुद्दे में यहां पर मायावती भी पीछे नहीं है। जी हां, उत्तर प्रदेश की दलित समुदाय की जो है मायावती, उनका भी बड़ा बयान आया और उन्होंने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया और ये साफ तौर पर लिखा कि यहां पर जो परिणाम आए हैं बीजेपी के वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले, और कहीं ना कहीं बातों ही बातों में उन्होंने यहां पर ईवीएम का मुद्दा छेड़ दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, मैं जरा आपको दिखाता हूं। और उससे पहले स्क्रीन पर आप ये जो देख रहे हैं ये जो है मायावती का ट्विटर हैंडल, और उन्होंने ट्वीट कर ये दिखाया है कि यहाँ पर किस तरीके से बीजेपी जीती है और बीजेपी क्या कुछ नया कर रही है। वो ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट किया है वो आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर उनका कहना क्या है। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में पर बीजेपी की जीत पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान आया। उन्होंने परिणामों पर और चुनाव के जो परिणाम आए उसको अचंभित करने वाला बताया। साथ ही कहा कि ऐसा विचित्र रिजल्ट लोगों के गले उतरना मुश्किल है। इसके साथ ही मायावती ने यह भी कहा कि जनता की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का नया विषय बना है। बता दें कि 3 राज्यों पर चुनावों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। तीनों ही राज्यों पर बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से था। हालांकि बसपा भी पूरे सपा और बसपा के पूरे दमखम से चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी, लेकिन रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम एक पार्टी के पक्ष पर एक तरफा होने की सभी लोगों को शंकित और अचंभित और चिंतित होना स्वाभाविक है। मायावती ने आगे कहा कि पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग और कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प था, लेकिन चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग था। वहीं आपको बता दें कि इस मुद्दे पर जो उन्होंने आगे कहा वो सुनिए जरा। उनका कहना है कि इस पर गंभीर चिंतन और उसका समाधान जरूरी है। लोगों को नब्ज पहचाने पर भयंकर भूल चूक और चुनावी चर्चा का नया विषय है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार के रिजल्ट सामने आए हैं वो काफी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। इसके साथ ही दर्शकों आपको बता दें कि वाकई में जो रिजल्ट आए हैं वो जिस प्रकार के यहाँ पर एग्जिट पोल बताए जा रहे हैं उससे अलग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों पर जीती है, तो ऐसे में 2 राज्यों पर यहाँ पर पूरी तरह से कांग्रेस जीती है। मिजोरम पर यहाँ पर 40 सीटें और यहाँ पर कांग्रेस भले ही न जीते, लेकिन जो यहाँ पे जो उम्मीदवार है वो कांग्रेस के मिलते जुलते हैं और कांग्रेस से उनका समर्थन बताया जाता है। ऐसे में अगर मिजोरम पर कांग्रेस नहीं भी जीतती है तो भी वहां पर कांग्रेस का खेमा है और कांग्रेस से वहां पर काफी ज्यादा मित्रता की बात बताई जा रही है। ऐसे में आपको बता दें जो तेलंगाना है, तेलंगाना पर यहां पर कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की है और तेलंगाना पर यहां पर बीआरएस जो वहां की पार्टी रही, वहां की जो है पुरानी पार्टी है और वहां पर उस सीएम चेहरे भी थे, लेकिन ऐसे में तेलंगाना पर कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया और तेलंगाना पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज कर ली। लेकिन लगातार मुद्दे वही उठते हैं और जिस प्रकार से मायावती ने यहाँ पर अपनी बातों ही बातों पर ईवीएम को छेड़ दिया, उनका जिस प्रकार से कहना था कि जिस प्रकार के यहाँ पर चुनावी रिजल्ट आए वो किसी के गले नहीं उतर रहे। मतलब मायावती का कहीं ना कहीं ये कहना था कि यहाँ पर जो चुनावी रिजल्ट आए हैं उस पर ईवीएम की गड़बड़ी, और यहाँ पर अभय मिश्रा ने बड़ा दावा कर ही दिया। तो ऐसे में दर्शकों सवाल यही उठता है, क्या जब बीजेपी पार्टी जीतती है तभी विपक्षी पार्टियों को ये याद आता है कि यहाँ पर ईवीएम गड़बड़ी है? जब विपक्षी पार्टी के नेता जहां जीतते हैं वहां कभी इस बात का जिक्र नहीं होता कि ईवीएम की गड़बड़ी थी। अगर ऐसा होता तो तेलंगाना में भरी भाजपा की सरकार बननी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर जो कुछ राज्य और है जैसे कि कर्नाटक की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। तो एक प्रकार से ईवीएम को यहाँ पर एजेंडे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हो ना हो विपक्षी पार्टी इसको अपनी जो है खामियाजों को छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रही हो, या फिर बीजेपी पार्टी की यहाँ पर जो जीत दर्ज हुई है उसको नदारद करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए बताया जा रहा है। या फिर यह भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसको यहाँ पर पर्दा ढकने के लिए ईवीएम का मुद्दा बनाया जा रहा है, उसको एक एजेंडे के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही दर्शकों एक बात आपको और बताते चले कि ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो कि धर्म के नाम पर वोट नहीं लेना चाहती, उसका कहना है कि धर्म के नाम पर वोट हम नहीं मांगते, हम काम पे नाम पर वोट मांगते हैं, हम योजनाओं के नाम पर वोट मांगते हैं और हम जनता के लिए काम करते हैं इसलिए ही वोट मांगते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जब कल चुनाव रिजल्ट आ रहा था उस बीच एक पोस्टर जारी हुआ और उस पोस्टर पर उन्होंने राम के नाम पर दुहाई दी और लिखा था कि आप चाहेंगे तो हम जीत जाएंगे। मतलब वो कांग्रेस पार्टी जो ये कह रही थी कि हम धर्म के नाम पर वोट नहीं बटोरना चाहते, वो चुनाव के बीच में ऐसा पोस्टर जारी करती है और उस पर राम के नाम की दुहाई होती है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की खामियां हैं और कांग्रेस अपनी ही खामियों के चलते यहां पर चुनाव नहीं जीती। इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो नेतृत्व रहा कमलनाथ का वो काफी ज्यादा ढीला रहा, इस बात की पुष्टि भी कर दी जाए। और वहीं पर बीजेपी की जो जीत थी उसका एक बड़ा कारण यहां पर बताया गया लाडली बहना योजना कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं को यहां पर शिवराज सरकार धनराशि दे रही थी, इस वजह से
यहाँ पर मध्य प्रदेश में महिलाओं ने उनके साथ वोट दिया। और इसके साथ ही जो इमोशनली यहाँ पर शिवराज अटैच हुए, आपको वो याद दिला दें जो बयान शिवराज का आया था, उस पर ये बोलते हुए नजर आए थे कि मामा चला जाएगा तो मामा बहुत ज़्यादा याद आएगा। तो कहीं ना कहीं बहनों ने और उनके भांजा भांजियों ने ये तय किया कि अब शिवराज सिंह को वापस लाना है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि लाडली बहना योजना यहाँ पर बड़ा खेल कर गई और जो कांटे थे वो यहाँ पर लाडली बहनाओं ने काट दिए और कमल को खिला दिया। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने जो इमोशनली जुड़े, और एक बात आपको बता दें कि यहाँ पर जो महिलाओं का वोट प्रतिशत था मध्य प्रदेश में वो काफ़ी ज़्यादा था, 75% से ज़्यादा यहाँ पर महिलाओं ने वोट दिया था। और ऐसे में कहा यह जा रहा था कि जो महिलाओं के वोट हैं ये कांग्रेस पार्टी के खेमे में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात करें हम प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी यहाँ पर लगातार महिलाओं से जुड़ाव कर रही थी, महिलाओं के बारे में बात कर रही थी, महिला आरक्षण के बारे में बात कर रही थी, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात कर रही थी। लेकिन चुनाव रिजल्ट पर यह पता चला कि यहाँ पर जो महिलाओं ने वोट दिए, जो वोट देने के दावा किए जा रहे थे वो कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था, लेकिन वोट यहाँ पर बीजेपी को पड़े। लेकिन फिर अगर ऐसा होता है तो जो दावे थे वो क्या गलत है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी कि हम मध्य प्रदेश में अपनी भारी जीत दर्ज करेंगे, छत्तीसगढ़ में भारी जीत दर्ज करेंगे, राजस्थान में भारी जीत दर्ज करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो ईवीएम का जो मुद्दा यहाँ पर उठा है वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, और मायावती ने जिस तरीके से इस मुद्दे को रखा है ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ईवीएम पर गड़बड़ी। तो अगर ईवीएम पर कोई गड़बड़ी है तो क्या चुनाव आयोग को इस पर रुख नहीं करना चाहिए? और ऐसे में सवाल दर्शकों आपसे रहेगा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सचमुच ईवीएम की गड़बड़ी हुई है, सचमुच यहाँ पर ईवीएम मशीनों को बदला गया और भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर ही यहाँ पर चुनाव जीते हैं? क्योंकि जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं वो काफी ज्यादा अलग है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच जिस प्रकार से यहाँ पर रिजल्ट आए उस पर ईवीएम बड़ा हाथ रखता है और चुनाव आयोग को ईवीएम बदल कर अब बैलेट पेपर से यहाँ पर चुनाव कराने चाहिए? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।